गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। टॉपिक वाइज बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। वैसे मेरा नाम अमथपर है, आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था एलगी। एलगी में हमारा क्लोरोफाइसी क्लोरोफाइसी हो गया था। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे रोटोफाइसी के बारे में। रोटोफाइसी का मतलब होता है लाल शैवाल। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका हैबिटेट देख लेते हैं। हैबिटेट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। हैबिटेट मतलब रहने का स्थान। तो मेनली ये भी आपका समुद्र में ही पाया जाता है। सी होता है, जैसे आपका ब्राउन एल्गी होता था। इसके पहले हम लोगों ने जो क्लोरोफाइसी पढ़ा था वो आपका फ्रेश वाटर होता था, लेकिन आपका फ्यूफाइसी और रोटोफाइसी दोनों आपके समुद्र में पाए जाते हैं। इसका हो गया हैबिटेट। अब ये देखते हैं इसको हम लोग रेड एल्गी कहते क्यों हैं। द मेंबर ऑफ रोटोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है जिसको रेड पिगमेंट कहते हैं, इज आर फाइकोरेथ्रिन। इसी की वजह से इनका बॉडी क्या होता है, रेड दिखाई देता है। जैसे जो आपका क्लोरोफाइसी में होता था क्लोरोफिल, और भी जो आपका ग्रीन पिगमेंट होता है। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि क्लोरोफिल कर पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, तो जो क्लोरोफिल होता है वो पिगमेंट होता है, दैट इज द ग्रीन कलर का होता है। अगर कोई प्लांट आपको रेड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसके अंदर फाइकोरेथिन पिगमेंट है, इस वजह से वो हमें रेड दिखाई दे रहा है इन देयर बॉडी। ठीक, ये इसका हो गया हैबिटेट। और इसका कलर लाल क्यों होता है? इसके अलावा जो आपके रेड एल्गी होते हैं वो तो मराइन में पाए जाते हैं, लेकिन मराइन में उस जगह पर अधिक पाए जाते हैं जहाँ पर वार्मर होता है जल। जैसे सरफेस से जो सरफेस रहेगा वहाँ पर तापमान अधिक रहेगा, तो वहाँ पर ये अधिक अमाउंट में मिलते हैं। इसके अलावा ये आपका डीप ओशियन में भी पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है डीप ओशियन, जहाँ पर सनलाइट कम अमाउंट में आता है। तो ये दोनों जगह पर पाए जाते हैं, एक सरफेस पर भी होते हैं और डीप ओशियन में भी होते हैं। यहाँ पर लिखा है ना, मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मराइन विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरिया। जहाँ पर गर्म एरिया होता है वहाँ पे अधिक अमाउंट में पाए जाते हैं। इसके अलावा दे अकर इन बोथ वेल लाइट रीजन, जहाँ पर अधिक अमाउंट में लाइट आ रहा है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। ऐसे क्लोज द सरफेस ऑफ द वाटर, जो वाटर का सरफेस होता है उसके ऊपर पाए जाते हैं। एंड आल्सो इसके अलावा भी जो समुद्र में गहराई वाला स्थान है वहाँ पर भी ये मिलते हैं। डेप्थ इन ओशियन, जहाँ पर जो सनलाइट होता है बहुत थोड़े अमाउंट में जाता है। ये आपका सरफेस के साथ साथ गहराई में भी मिलते हैं, जो आपके रेड एल्गी होते हैं। ये आपका मल्टी सेलुलर होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। इसके अलावा इसमें जो भोजन स्टोर होता है ऐसा फ्लोडोरियन स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, जिसका स्ट्रक्चर जो होता है सिमिलर होता है, दैट इज द माइलोपेक्टिन एंड द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि यह एनिमल में पाया जाता है, और जो फूड रहता है वह ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, और ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट है। ये हमने पढ़ा था बायो मॉलिक्यूल्स में। ये इसका हो जाएगा भोजन स्टोरेज किस रूप में होता है। इससे पहले लेमिनेरियल और मेंटोल के रूप में होता था, और उसके पहले पैरानॉइड्स के रूप में होता था, और यहाँ पर ये अलग-अलग रूप हमें दिखाई दे रहा है भोजन स्टोरेज का। अगला पॉइंट देखिए, द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन। ये आपका होगा रिप्रोडक्शन। इसमें भी आपका सेक्सुअली और एसेक्सुअली और वेजिटेटिव तीनों प्रकार रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन द्वारा, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर होते हैं। तो मल्टी सेलुलर रहेंगे तो ऐसे रहेंगे, बीच से टूट जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, इसका अपना अलग हो जाएगा। ठीक। इसके अलावा दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर। इसके अलावा इसमें जो स्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ पर था आपको जो स्पोर होते थे वो मोटाइल होते थे, लेकिन फ्लैजिला आपका एक में एक बड़ा होता था, एक छोटा होता था, लेकिन इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, इसलिए ये नॉन मोटाइल होते हैं। एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल। ठीक, और इसके पहले वाले हम लोगों ने फ्यूफाइसी पढ़ा था, उसमें भी फ्लैजिला होता था, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था, लेकिन यहाँ पर किसी में भी फ्लैजिला नहीं है, तो मतलब इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपका केवल ऊगैमस प्रकार का होता है। जो आइसोगैमस होता है वो एब्सेंट होता है, वो आपका केवल क्लोरोफाइसी और फ्यूफाइसी में पाया जाता है। ठीक, ये आपका हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका एग्जांपल है आपका पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा हो जाएगा, ग्रासिलेरिया हो जाएगा, और जिलेडियम हो जाएगा। तो ओवरऑल ये था हमारा रोटोफाइसी। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इससे जो ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है आपका वॉलवॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है। ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है लेमिनेरिया हो जाएगा और फिकस हो जाएगा, और रेड एल्गी में भी आपका ये दो एग्जांपल है, पोरफायरा हो जाएगा और पॉलीसाइफोनिया हो जाएगा। ब्राउन एल्गी में आपका 3 एग्जांपल दिया है, एक ये भी है, वॉलवॉक्स है। देख रहे हैं ना, ये कॉलोनी के रूप में है, डॉटर कॉलोनी ये सब है, सब डॉटर कॉलोनी है, और इसमें पैरेंटल कॉलोनी भी। इसके अलावा ये आपका यूलोथ्रिक्स है, जो आपका नॉन ब्रांच है, फिलामेंटस होता है। ठीक, और ये तीनों आपका ब्राउन एल्गी के एग्जांपल है। तरह आपका ये आपका रेड एल्गी का एग्जांपल है।
ये आप देख रहे हैं रेडिएटर दिखाई दे रहा है। पोरफायरा ये आपका हो जाएगा, ये आपका पॉलीसाइफोनिया हो जाएगा। ये इसका कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तीनों ग्रुप का, इससे हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वह क्लियर हो जाएगा। कॉमन नेम, मेजर पिगमेंट, स्टोरेज, सेल वॉल और फ्लैजेला एंड हैबिटेट। कॉमन नेम से ग्रीन एल्गी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पिगमेंट, क्लोरोफिल ए और बी उपस्थित होता है, और इसमें जो स्टोरेज मटेरियल होता है स्टार्च होता है, या फिर कह सकते हैं परिनोइड होता है। सेल वॉल सेलुलोज का होता है। फ्लैजेला आपका 2 सेट होता है और इक्वल होता है, और एपिकल, एपिकल मतलब ऐसे होता है, कुछ ऐसे एपिकल होता है। लेटरल रहेगा तो आपका साइड साइड हो जाएगा, ठीक। और ये आपका फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं मेनली। ट्यूफाइसी में ये आपका, इसको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं, और इसमें जो पिगमेंट होता है ए, सी और क्यूकोजेंथिन होता है। इसी वजह से आपका ब्राउन दिखाई देता है, इसके कंसंट्रेशन की वजह से। फूड स्टोरेज आपका मैनिटोल होता है और लेमिनेरियन के रूप में होता है। सेलुलोज होता है, प्लस इसके सेल के ऊपर सेल वॉल के ऊपर पाया जाता है एल्जिन पाया जाता है, जो वाटर लॉस को रोकता है। इसमें 2 होता है फ्रेगला, लेकिन अनइक्वल प्रकार का होता है, और लेटरल होता है, मतलब साइड साइड होता है। ये आपका साल्ट वाटर में मिलता है। प्रोटोफाइसी को हम लोग रेड एल्गी कहते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए, बी और आर फेगोरिथिन कहते हैं, जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है। क्लोरोरियन स्टार्च के रूप में इसका स्टोरेज वाला जो फूड रहता है वो रहता है। इसके अलावा इसमें सेलुलोज पाया जाता है, लेकिन उसके बाहर आपका पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर पाया जाता है। इसी आपका हो जाएगा सेल वॉल मान लेते हैं। इसके बाहर इस कंपाउंड का बना एक लेयर पाया जाता है, जो वाटर लॉस को रोकता है, ऐसे-ऐसे, ठीक। इसके अलावा इसमें फ्रेगलन में जानते हैं एब्सेंट होता है, और ये आपका मेनली मिलते हैं डीप ओशियन में मिलते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये था हमारा प्रोटोफाइसी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में, ठीक। उसमें भी आपका हम सोच रहे हैं एक ही लेक्चर लेकर आए हैं, वो आपका टॉपिक देन हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तब तक आप लोग मजा लेते लेते रहिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए।